जनाब अब्बास थे। और मैं तारीख के सारे मोतबर हवाले अर्ज कर सकता हूँ कि जब हजरत उस्मान गनी को खतरा हुआ तो मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन और हुसैन को तलवारें पकड़ाई और फरमाया दरवाजे के आगे खड़े हो जाओ, कोई बदबख्त तुम्हारे खालू उस्मान गनी के दरवाजे तक जाने ना पाए। और उस दरवाजे से फिर गया भी कोई नहीं, इसलिए कि वहां हसनैन करीमैन का पैरा था। जो गया बेईमान तो पीछे से चढ़ करके गया। हजरत उस्मान गनी लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान, यहाँ जिसके पास चंद वोट हो वो दंदनाता फिरता है, जिसके पास 4 बॉडी गार्ड हो उसकी बात वो करता है तो हवा में। हजरत उस्मान गनी के पास हजारों की फौज है, चंद 100 लोगों ने आपके घर को घेर लिया, शहीद करना चाहते हैं। नाबी उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, कई और लोग गए। का उस्मान 3 बातें हैं, या तो हमें इजाजत दो, या तो तुम थोड़ी देर के लिए खिलाफत छोड़ दो, हुकूमत छोड़ दो, चंद दिनों के लिए किसी और को अमीर बनाओ। जनाब उस्मान कहने लगे मुझे तो हुकूमतों से दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया था उस्मान अल्लाह तुझे कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे पर तुम उतारना ना। फरमाया मैं समझ गया हूं, उससे मुराद यही है, मैं नहीं छोड़ता। कहा उस्मान फिर इस तरह करें, हमें इजाजत दें, ये चंद 100 लोग हैं, हमारी तलवारें चंद मिनट में फैसला कर देंगी। जनाबी उस्मान गनी फरमाने लगे मैं नबी पाक का शहर अपनी वजह से खून में रंग दूं, मेरी वजह से? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक मेंढा होगा, बकरा, जिसकी वजह से मेरे मदीने की गलियों में खून बहेगा, मैं वो बकरा नहीं बनना चाहता। फरमाया मैं नहीं चाहता मेरी वजह से खून बहे और हुजूर के मदीने में बदअमनी हो। उस्मान की जान जाती है तो जाए, पर नबी पाक के मदीने में शोर नहीं होना चाहिए। ए पाए नजर होश में आ, ये कुवे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। तो कहा उस्मान फिर इस तरह करो, कुछ दिनों के लिए मक्के चले जाओ। मेरी बात की समझ आ रही? कुछ दिनों के लिए मक्के चले जाओ। तो जनाब उस्मान ने दाढ़ी पकड़ ली, कहने लगे देख रहे हो सारी सफेद हो गई है, मैं नबी पाक का शहर छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं रसूलुल्लाह के मदीने में मरना चाहता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा हुजूर का शहर। ये अंदाज है जनाब उस्मान गनी। बड़ा सताया गया हजरत उस्मान गनी को, प्रोपेगेंडे किए गए, आपके खिलाफ मुहिम चली। अब्दुल्ला इब्ने सबा ने बड़ी मुहिम जोई की आपके खिलाफ। यहूदियों ने मुसलमानों का रूप धार कर बड़ा आपको सताया, तकलीफें दी। जी आप अपने रिश्तेदारों को बड़ा देते हैं, फरमाया करते थे जेब से देता हूँ, माले खजाना से नहीं देता। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा सताया गया। ये वह वाहिद हस्ती है हजरत उस्मान गनी जिन्होंने शहादत कबूल कर ली लेकिन तलवार नहीं चलने दी, लोगों को एक दूसरे के गले नहीं काटने दी। वो शख्सियत है हजरत उस्मान गनी की, लेकिन बड़ा सताया गया, बड़ा प्रोपेगेंडा। मुझे बताइए इसके बारे में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल कर दे और जिसके बारे में मुस्तफ़ा करीम एक बार नहीं 3 बार जन्नत की बिशारत अता कर दे। कोई बंदा हमें तारीख बताए, हवाले दे, कहानियां सुनाए, तो हम उसकी कहानियां देखेंगे या नबी पाक का फरमान देखेंगे? बोले जाके, बोले जाके। किसी कहानी पर कभी भी कान, बस एक हदीस मैंने बड़ी दफा सुनाई है, फिर सुनाता हूं, तिरमिजी में है। नबी पाक जनाज़गाह तक गए जनाजा पढ़ने, या रसूलुल्लाह फला आदमी इंतकाल कर गया, जनाज़गाह तक तशरीफ ले गए जनाजा पढ़ाने, लेकिन जनाज़गाह तक पहुंचकर महबूब ने फरमाया इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि ये उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारका से तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पर गए तो उहद कांपने लगा, तो हुजूर ने फरमाया उहद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। तो वो 2 शहीद कौन थे? एक हजरत उमर फारूक, एक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। खुद हुजूर ने फरमाया। हजरत उस्मान गनी की जो नानी है ना, ये नबी पाक की सगी फूफी है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो नानी है वो हुजूर की सगी फूफी हैं। ये 4th 5वीं नस्ल में जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान ही बनता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थीं
اور چاروں کی چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، 4 بیٹیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا، ان کا انتقال ہو گیا تو محبوب نے دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا۔ 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا عثمان ذوالنورین، عثمان ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ 2 کچھ بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، باپ کو نہیں مانتے۔ نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، لیکن ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں گول کر جاتے ہیں۔ 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں تو کیا لقب ہوا؟ عثمان۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین مولا علی شیر خدا کہا کرتے تھے، حضرت علی کہا کرتے تھے عثمان تو ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا۔ بریلی کے امام فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ مبارک دے رہے ہیں دوسری شادی پر، کہتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 5ویں مسلمان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں سے ان کی دوستی تھی، حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ جب کلمہ پڑھا تو چچا نے باندھ دیا گھر کے اندر، کئی دن باندھے رکھا، کہنے لگا دین چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جو ایک دفعہ گیا ہے دوبارہ چھوڑ سکتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدائی لوگوں میں سے۔ ان کی زندگی کے بڑے حسین واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں 2-3 باتیں صرف ان کی حوالے سے عرض کروں گا۔ ہر آدمی میں ہر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی میں 2-3 چیزوں کا بڑا غلبہ تھا۔ سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے تھے کہ غنی کہہ دیا اللہ کے رسول نے۔ عثمان غنی تھے، ہر وقت ہی سخاوت، ہر وقت ہی سخاوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، جنت البقیع والی جگہ حضور کو پسند آ گئی۔ فرمایا کچھ صحابہ آتے ہیں یہاں تو انہیں سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے، آج کل نہیں مسئلہ ہوتا پارکنگ کا، اس زمانے میں اونٹ گھوڑے باندھنے کے لیے حویلی چاہیے تھی۔ تو حضور علیہ السلام آ کے بیٹھے تو فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے، کبھی مل جائے نا تو صحابہ کو سواریاں باندھنے کے لیے اچھی رہے گی۔ عثمان پیچھے بیٹھے تھے، وہیں سے گردن جھکائی اور پیچھے سے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہی ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی دیکھنے گئے، جب واپس پلٹے تو میرے کریم نے فرمایا عثمان دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو۔ عرض کی محبوبہ دیکھنی کیا آتی، تجھے پسند آئی تھی، میں خرید آیا ہوں، خرید آیا ہوں۔ دیکھنا آنا جانا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہو، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ بات ختم ہو گئی، آپ کو پسند آئی تھی میں نے خرید لی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں، اختلاف ثابت کرتے ہیں، جو جگہ مصطفیٰ کو پسند آئی عثمان نے خریدی، اس جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار بنا ہوا ہے، اس جگہ بی بی پاک کا مزار ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی کی خریدی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جگہ مصطفیٰ کا بھی پسندیدہ ہے، اہل بیت کی بھی پسندیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کا مزاج ہے، حضور اعلان کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے چندے کا اعلان کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے، اس لیے ہم بھی کبھی کبھی یہ سنت ادا کر لیتے ہیں۔ چندے کا حضور نے اعلان کیا
जैश उसरा के लिए बहुत बड़ा लश्कर जाना था। फरमाया उठो भाई हिस्सा डालो। हजरत उस्मान ने दाएं बाएं देखा, कितने बहुत ज्यादा सिपाहियों के लिए बहुत ज्यादा सामान चाहिए, कहत का जमाना है। जनाब उस्मान उठे का या रसूलल्लाह 100 फौजियों का खर्चा, उनका घोड़ा भी दूंगा, घोड़े पर रखने के लिए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कजाबा होता है, काठी होती है, वो भी मेरी, फौजी की वर्दी भी मेरी, और जब तक वापस आएगा तब तक सारा खाने का खर्चा भी मेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो। थोड़ी देर के बाद फरमाया फिर उठो भाई। दाएं बाएं देखा, कोई उठा ही नहीं। हजरत उस्मान फिर खड़े हो गए, कहा हुजूर 100 मेरा और शामिल कर ले। नबी पाक ने फिर ऐलान किया। हजरत उस्मान कहते हैं मेरे ना दिल को कुछ होता था, फिर उठे, कहा हुजूर मेरा तीसरा 100 भी शामिल कर ले। फरमाते हैं जनाब उस्मान गनी चौथी दफा मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया तो मुझसे ना ही रहा गया। मैंने कहा महबूबा ऐलान ना करो, आप इशारा करो, उस्मान के पास जो कुछ भी है वो मोहम्मद अरबी के कदमों का ही सदका है। आप ऐलान करो, हाजिर है, अर्श है, हाजिर है। फूक फूक के देना, देख देख के देना, ये तो वहां का सौदा होता है जहां सौदेबाजी होती है। लेकिन यहाँ तो या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, ये तो तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और मुझे वो बात बड़ी पसंद है, मैं तन्हाइयों में किताब खोल के पढ़ता हूँ, तन्हाइयों में पढ़ता हूँ मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मैं जब मुझे कभी लुत्फ लेना होता है तो मैं साहिब तबकात की ये रवायत खोल के बैठ जाता हूँ जब अपना मजा लेने को दिल करे। हजरत उस्मान गनी शहजादे थे, दौलतमंद बाप के बेटे थे, रईस आजम थे। अमीरों के बच्चे नाजुक मिजाज होते हैं, मूड के मालिक होते हैं। बहुत बड़े रईस थे, पर इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, तो फिर खेडा भुल गईयां। कज्जल पाया सी यार दे वेखने ने, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रुलदी 4-5 दिन के बाद मदीने आए, सफर पे गए हुए थे। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी तो महबूब के चेहरे पे जरा नकाहत है, कमजोरी है। हजरत बिलाल को मिले, कहने लगो बिलाल मैं 4 दिन बाहर रहा हूं, हुजूर के चेहरे पे कमजोरी क्यों है? जनाब बिलाल कहने लगे जा घर जाके पूछ ले। कहता मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है? मैंने कहा अम्मा जी गुलाम हूं उस्मान, मैं 4 दिन के बाद आया हूं तो चेहरे पे बड़ी कमजोरी है। फरमाते जनाब आयशा हिचकी लेके रोई, क्या हुआ? तो कहने लगी उस्मान 4 दिन हो गए कौनैन के मालिक ने रोटी कोई नहीं खाई, एक प्याला दूध का, एक खजूर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का, अम्मा जी आप पर्दे में नहीं चली जाती? शहजादा दौड़े गए, घर से अनाज की बोरी कंधे पे रखी, हर चीज उठाई। गुलाम कहने लगा मुझे दे दो, 20-20 नौकर हैं घर में। फरमाया नहीं ये मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करनी। उस्मान खुद गए, रसूल पाक के घर में झाड़ू दिया, चूल्हे में आग जलाई। हजरत आयशा कहती है मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, जब उस्मान फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था। फिर उस्मान जिसने पानी का प्याला भी खुद ने पिया था, उसने सालन पकाया, फिर रोटियां पकाई तो हाथ जले। खाना पका के और दस्तरखान लगा के मस्जिद में हाजिर हुए। कहा महबूबा अगर मेहरबानी करें तो घर नहीं आते? हुजूर तशरीफ लाए और जब पहला लुकमा तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप लुकियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी मन दा सालन, उत्तों लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? का महबूब यहाँ बैठे तो सही, यहाँ बैठे तो सही। हुजूर तशरीफ फरमा हुए और पहला लुकमा जब नबी पाक ने मुंह में रखा तो उस्मान तड़प के रोए। 600 दिनार नीचे रखे, या रसूलल्लाह मैंने दौलत को आग तो नहीं लगानी अगर तेरे काम ना आए। हुजूर किस काम की ये जायदादें, किस काम की? अगर आपके घर में 4 दिन खाना ना पके। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं उस्मान तो चले गए, ये कह के तो मेरे मुस्तफा ने फिर हाथ उठाए और ऐसी दुआ दी कि मैं तड़प उठी, मैं रोने लगी।
حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور بھائی یہ درد، یہ ذوق، یہ مزاج، یہ انداز، یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ